मित्रों, आज मकर संक्रांति है, अतः सर्वप्रथम आप सभी को इस पवित्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जो अकेला ही 1000 कार्य सिद्ध कराने में समर्थ है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी के जीवन का आधारभूत कारण है सूर्यदेव, ठीक उसी तरह हजारों कामों का आधारभूत कारण है यह कुंडली तंत्र का एक अद्भुत महान चैतन्य मंत्र। मित्रों, इस मंत्र के माध्यम से आप सौभाग्यता, ऐश्वर्यता, सफलता, स्वस्थता, सुंदरता, सकारात्मक मौलिक विचार, रहस्यमय ज्ञान विज्ञान, एंटी एजिंग लाइफ एवं सर्वोपरि लाभ अर्थात कुंडलिनी के सातों चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार में से सहस्त्रार को छोड़कर सभी चक्रों को भी आप आंदोलित यानी कंपायमान इस मंत्र के द्वारा कर सकते हो। शिद्दत से लंबे समय तक इस मंत्र का विधि विधान अनुसार जप करते रहने से आपकी कुंडली धीरे धीरे एक्टिव होकर जागृत होने लगती है। हालांकि कुंडली जागरण के समय आपके गुरुजी या कुंडली तंत्र के विषय में जानकार व्यक्ति का आपके साथ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अचानक अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और आप उसके वेग या प्रहार को संभाल नहीं पाए तो पागलपन भी आ सकता है। अतः कोई भी प्रयोग यदि आपको किसी ने भी बताया हो तो उसे सोच समझ कर ही करना जरूरी है। मगर मित्रों, इस कुंडलिनी तंत्र के मंत्र के द्वारा आपको कोई भी हानि की संभावना नहीं है। अतः आप जो विधि मैं आपको बता रहा हूं उस विधि अनुसार आपकी जो भी शुभ एवं सकारात्मक तथा प्रकृति के खिलाफ मनोकामना ना हो, वैसी इच्छा का संकल्प करके आप उसे पूर्ण कर सकते हो। इसमें संशय को कोई स्थान ही नहीं है। दोस्तों, पहले आप मंत्र को सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे की विधि समझाता हूं। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। मंत्र में एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। दोस्तों, इस चैतन्य मंत्र की 2 विधियां मैं आपको बताता हूं। इस विधि को आज तक पूर्ण संसार में किसी ने भी बताई नहीं है, क्योंकि इस विधि को मैंने उच्चतम ध्यान की अवस्था में पाई है। अतः इस विधि की कोई कॉपी करके इस विधान के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। पहली विधि, शुभ त्योहार जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, गुरुपुष्य नक्षत्र, गुड़ी पड़वा, दशहरा, अक्षय तृतीया, जन्माष्टमी एवं सूर्य या चंद्र ग्रहण आदि से इस मंत्र की शुरुआत करो तो बहुत ही प्रभावी फल प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र जप के पहले आप आपके कुलदेवत या इष्टदेव या इष्ट देवी को सामने प्रार्थना कर ले कि इस मंत्र के माध्यम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, और रोज लाल या पीले आसन पर बैठकर पवित्र होकर प्रातः काल या शाम के समय या रात्रि में भोजन के 1 घंटे पश्चात नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग करके बैठे एवं कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अधिक जप आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, दीपक अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो। केवल शांत चित्त होकर आंखें बंद करें। पुरुष अपने आज्ञा चक्र में एवं स्त्रियां अपने हृदय यानी अनाहत चक्र में ध्यान रखते हुए मंत्र जप करें। आप जब भी शाकाहारी भोजन करो तभी इस मंत्र को भोजन करते हुए मन ही मन जपते रहो। इस तरह कुल 120 दिनों तक या इससे ज्यादा भी जप करते रहने पर होश पूर्वक मंत्र का जप करो। यह आपको बहुत ही ध्यान रखना है। होश पूर्वक का मेरा अर्थ है आप भोजन के प्रति एवं मंत्र जप के प्रति ध्यान को केंद्रित करते रखें, और इसी के साथ आपका भोजन मंत्र जपते हुए संपन्न होना चाहिए। आप चाहो तो भविष्य में अत्यधिक लाभ के लिए आगे भी अविरत इस मंत्र का जप भोजन के समय करते रह सकते हो। मित्रों, अब दूसरी विधि के बारे में हम जानते हैं।
आप जब भी स्नान करो तब इसी मंत्र को बिना ओम को लगाए जपते रहें। हाँ, आप अगर पवित्र नदियों में या तालाब, समंदर आदि में स्नान करते हो तब ओम सहित मंत्र का जप करते रहो, इस बात का भी ध्यान रखें। मित्रों, इस चैतन्य मंत्र के और भी बहुत प्रयोग है, पर सांसारिक लोग अपना संकल्प करके मनोकामनाओं की पूर्ति में थोड़ी कर्मों एवं विचारों के अनुसार देर सबेर हो सकती है, पर लाभ होगा ही होगा, यह निश्चित जानिए। ध्यान, धारणा, मेडिटेशन के द्वारा प्राण शक्ति को ही आंदोलित किया जाता है, जो कि जीवन की मूलभूत जरूरत है। और इस मंत्र के द्वारा आप प्राण, देह, रोम, प्रतिरोम सभी को आंदोलित करने में सक्षम हो। अब आपको प्रश्न हो सकता है कि इस सब से हासिल क्या होगा? दोस्तों, मेरा जवाब है कि जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य जी, गोरक्षनाथ जी, श्री रामानुज, महर्षि रमण एवं ओशो जी ने जो बुद्धत्व हासिल किया था ना, वही बुद्धत्व हासिल करने की क्षमता हम विकसित करने में कामयाब हो जाते हैं। शेष बाकी सब आप आपकी समझ अनुसार स्वयं ही समझ जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आप में भी चैतन्यता विकसित हो ही जाएगी। आप में भी चैतन्य का विकास हो, ऐसी सद्भावना।